कैरी द ट्रुथ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये एक्स जिनपिंग ने कहा है कुछ भी सब्सिडाइज नहीं होगा क्योंकि सब्सिडी से लोग लेजी हो जाते हैं। चाइना भी आप नेशनलिस्ट बन गया है। कैरी, आप अगर मेरी पुस्तक पढ़ोगे कहानी कम्युनिस्टों की, उसमें पहला चैप्टर है, उसमें राम मनोहर लोहिया को कोट किया मैंने। आप जो भी आगे कहोगे, आप मेरी 2 किताब आपको वो सारे भविष्य दिखाएगा, साजिश और कहानी कम्युनिस्टों की, कि कम्युनिस्ट जब सत्ता में आते हैं तो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हो जाते हैं। राम मनोहर लोहिया का कोट किया है मैंने। और चाइना अब ये जानता है, आपको मैंने कहा वेनेजुला ढह चुका है, अमेरिका भी टूटेगा, और चाइना जानता है कि फ्री बास में चाइना टूट जाएगा। भारत उस गलती को दोहराता जा रहा है। मैं आप सबसे कहूंगा कैसे भारत को ये लोग चलाते हैं, ये पुस्तक है, मैं इस पे नहीं है कपोत पे, हाउ टू अमेरिका रियली टुक ओवर द वर्ल्ड। आज भी हम उसी लाइन पे चल रहे हैं। हमने अपनी संस्कृति को छोड़ के 5 स्टार होटल बनाने के लिए मंदिर तोड़ रहे हैं हम। हमारा आधा पतन तो होना ही है। और मंदिर पैसे देते थे, ये आज की सरकार भी जानती है, तभी हमारे मंदिरों पे कब्जा है। आप ये मत समझना कि मंदिर बनाने से क्या होगा संदीप जी। तो गौड़ी गजनी से लेकर आज तक की सरकार मंदिर पर क्यों कब्जा करना चाहती है? पर हम न पढ़ रहे हैं न सीख पा रहे हैं, और इसीलिए हम इतनी लंबी गुलामी के बाद पूरा हमारे बाप दादा सबके मानसिक गुलामी दिमाग पे रहा, तो वही होता चला जा रहा है। और हम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, प्रकाश आएगा तो हमारे दिमाग साफ हो जाएंगे। अरुणा जी कह रहे मनमोहन सिंह जी को कमजोर प्रधानमंत्री कहने वाले उनसे भी अधिक कमजोर साबित हो रहे हैं। अरुणा जी, अब मेरे को समझ में आता है कि मनमोहन सिंह जी, मोदी जी कुछ नहीं, उसके सबके पीछे ये देश है, ये जो है, ये वास्तव में कम्युनिस्ट हो चुका है अमेरिका, और सबके पीछे इसी का दिमाग चलता है। कम्युनिस्ट है। आप सोच रहे हो बुद्धदेव के साथ ये सुंदर पिचाई और सत्याग्रह, इसका पीछे कारण क्या है? भारत की वर्तमान सरकार भी कम्युनिज्म से सर्टिफाई होना चाहती है। इसकी सीधी वजह है, आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। कम्युनिस्ट वर्ल्ड से सर्टिफाई, अमेरिका पूरा कम्युनिस्ट हो चुका है। कम्युनिस्ट अभी वहां का राष्ट्रपति बना है, उससे सर्टिफाई होने के लिए इस सरकार ने सत्या नडेला, सुंदर पिचाई और बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण दिया है। इस साफ मैं आपको बता रहा हूं, उस जो बाइडेन से सर्टिफाई होने के लिए। संदीप जी, कांग्रेस का नाश होने में 70 साल लगे, बड़ा दुखद है। भाजपा के प्रवर्तन से इतनी जल्दी नष्ट हो गए, प्रतिभ्रष्ट हो गए। भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं अनिमा जी, वो पॉलिटिकल सिस्टम वही है जिसको बाहर से गाइड किया जा रहा है। जिस पॉलिटिकल सिस्टम में समाजवाद एक कोड की तरह है, जो भारत की मूल अर्थव्यवस्था को समझने की जगह समाजवाद के रास्ते चलता है। इस भारत का जो मेन समस्या में पहला है तुष्टीकरण, दूसरा है समाजवाद। ये समस्या आपको कोई नहीं बताएगा, 4 समस्या अलग बता देंगे, लेकिन असली समस्या है तुष्टीकरण और समाजवाद। और समाजवाद के कारण मैं अपने गांव में देखा हूं, एक आदमी 3 प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर लाभ उठा के लूट रहा है। पूरा जो हरा कम्युनिटी है, 37% उसको मिल गया प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। टैक्स कौन भर रहा है? वो मिडिल क्लास तो मर जाएगा ना। वो आप देखिए, वेनेजुला एक इतिहास बन गया, उससे समृद्ध कोई देश नहीं था। और मैं आपको जितनी बातें बताई हैं, आज आपको ध्यान है, मुझे मास्टर स्ट्रोकवादी गाली देते थे काशी कॉरिडोर के लेके, तूने झूठ फैलाया। वहां जाके तस्वीर लाके आप लोगों को दिखाया ना। मैं जो कहता हूं, मैं अपनी पत्रकारिता के उस ट्रेनिंग के बल पे कह रहा हूं। इसलिए आज बीबीसी ने जब कीवर्ड्स किया है तो मेरे वीडियो उसको नहीं मिले, वरना मैं उसकी चमड़ी उधेड़ देता कानूनी रूप से। और इन सबको मिलकर उनका, उसमें जो 2-3 लोगों से उन्होंने बात की है बीबीसी ने, चलिए उन 2 लोगों ने पक्ष दिए, मैं उनका इन जो 4-5 जो भाग गए उनसे अच्छे हैं वो 2 जिन्होंने खुल के अपने पक्ष दिए। पर उस पक्ष में देखो, बीबीसी से सीधे, ये ट्रेनिंग का मैटर होता है। सीधा पूछना चाहिए कि तुम जो इराक पे हमला करवाने वाले जैविक हथियार से, तुम मुझे फेक और ओरिजिनल का सर्टिफिकेट दोगे? तुम्हारी औकात? जो तुम्हें ब्रिटेन की सरकार बंद करने जा रही है फेक न्यूज के कारण, तुम मुझे दोगे? पर ये कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा, ये ट्रेनिंग ही नहीं है।
बस यूट्यूब खोल लेना है, बकवास कुछ भी करना है, और ये आपका उतना, आपका भी उतना ही हाथ खर्च कर दें, क्योंकि वो सब में, वो जब उनको गिन रहे हैं तो उसमें हमको आपको सबको गिन लिया गया कि हम ट्रोलर्स हैं। तो जितना नुकसान बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है, उतना ही नुकसान ये मास्टर स्ट्रोकवादी भी हमारा कर रहे हैं, क्योंकि वो मूल जर्नलिज्म लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। इनकी ट्रोलिंग में हम लोग भी ट्रोलिंग में गिने जा रहे हैं, इनके झूठ फेक न्यूज में हम भी फेक न्यूज और झूठ माने जा रहे हैं। ये खतरा है। और कोई? राम वो देसाई, धन्यवाद, ग्रेट सीरीज, डू यू थिंक आरएसएस विल बी ए कोर्स करेक्शन एंड रिवर्ट गुरुजी वेज? नहीं। मैं अगर राम और कृष्ण को आज तक मानता हूं, तो उनके लिए तो ये वही थे ना। उनकी विचारधारा से इन्होंने जो जो अब एक बार विचारधारा से समझौता कर लिया, वो अब आगे क्या है? सुदर्शन जी जाके नमाज पढ़ाए थे, सुना है, ऐसा आरोप लगा था। और जिस हरे पर इतना इन्होंने लिखा, वहां मुस्लिम मंच बना लिया, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, पता नहीं कौन सा मंच बना लिया। तो अब नहीं हो सकता कोर्स करेक्शन में, क्योंकि ये अपने ही वहां से गंगोत्री से निकलने के बाद गंगा गंदी होती चली जाती है। मृत्युंजय जी धन्यवाद, आपका सब्सक्रिप्शन मिला, थैंक यू। आपने पेटीएम के द्वारा, मैंने व्हाट्सएप पर इसका फोटो भेजा है। मेरे बहुत सारे प्रश्न सुभाष चंद्र बोस से संबंधित सर्विस सिवाई के लेख पर आधारित। आज आप आइएगा, रात के 9 बजे चंद्रचूड़ आएंगे, उनका पोस्टर भी दिखा दो एक बार नरेंद्र। रात के 9 बजे चंद्रचूड़ आएंगे आज, और वो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आप लोग कोशिश करना सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के इस सेकुलरिज्म वाले इश्यूज पे ही। ये रात के 9 बजे आज है। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेकुलर थे? तो ये चंद्रचूड़ आज रात 9 बजे आएंगे, आप सबके सवालों का वो जवाब देंगे। तनिष्क जी कह रहे हैं, सर तीनों टिड्डों में सबसे खतरनाक कौन है? अगर आपकी इच्छा हो तो सबसे पहले किसका सर्वनाश करेंगे? ये तीनों अब्राह्मिक हैं, लेकिन मैं सबसे पहला सर्वनाश करूंगा कम्युनिस्टों का, दूसरा सर्वनाश करूंगा सफेद वालों का, और तीसरा आऊंगा जो भेड़ बकरी है, वो तीसरा। इन दोनों को नष्ट होते ही वो अपने आप कन्वर्ट होंगे, क्योंकि उन सबका जो मुखौटा है दुनिया में, उनके लिए मार्केटिंग करता है बौद्धिक आतंकवादी, वो कम्युनिस्ट है। तो पहला शत्रु, इसलिए मैं कम्युनिज्म मेरा फोकस एरिया है शुरू से। इसको अगर खत्म कर दिया तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहां जब बुद्धदेव भट्टाचार्य को अवार्ड मिल रहा है, सुंदर पिचाई सत्य नडाला को जब मिल रहा है, तो मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि मेरी सरकार भारत के लोगों को, वो रौंदने वालों को, उस विचारधारा को अवार्ड दे रही है। रियल संकेत कह रहे हैं, संदीप जी आपने उस पत्रकार सम्मेलन में रजत शर्मा को क्या पूछा था? सब हक्के बक्के रह गए थे। आईएसडी पे वीडियो है लेकिन ऑडियो क्लियर नहीं है, वो इंसिडेंट को संक्षेप में बोलिए। आप सोचो रियल संकेत कि मैं हमेशा से उसी जर्नलिज्म पे रहा हूं, पर आज मेरी जर्नलिज्म कुछ लोगों को नहीं पसंद आती है, क्योंकि इनको इनके विचार को छूट, ये चाहते बुद्धदेव भट्टाचार्य के लिए भी मैं हाँ हाँ करूं, और गुलाम नबी आजाद के लिए भी मैं हाँ हाँ करूं। ये नहीं हो सकता। बात ये थी कि वो कठुआ, वो भी हिंदू वाला धर्म का मुद्दा था। कठुआ इंसिडेंट में, कठुआ में हिंदुओं को अपमानित किया गया। कहीं भी कोई दुष्कर्म हुआ, कुछ हुआ, उसको आप मंदिर कैसे कह सकते जब आप मदरसा मस्जिद नहीं कहते? तो मैंने रजत शर्मा से पूछा कि आप तो बहुत बड़े एडिटर हैं, पत्रकारिता का बेसिक तो आपको पता है, आपने कठुआ में बिना ग्राउंड पर रिपोर्ट भेजे कैसे रिपोर्ट कर दी? आपने सिर्फ पुलिस के चार्जशीट को आधार बनाया। क्या आपको नहीं मालूम है कि चार्जशीट चैलेंज होते हैं, और चार्जशीट जो है वो कई बार बदल दिए जाते हैं? चार्जशीट पे कई बार फैसले नहीं होते, चार्जशीट फॉल्स हो जाते हैं। क्या आपको नहीं पता? आप इतने बड़े, आपने ग्राउंड पर रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी? जब कोई सोशल मीडिया का बंदा वहां जाके ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर सकता है, उस समय मैंने एक अभिषेक का उदाहरण दिया, तो आपने ग्राउंड पर क्यों नहीं भेजा? कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि वो पुलिस की रिपोर्ट पे वो सिर्फ, क्योंकि पीडीपी और भाजपा साथ आ गई थी, तो अब भाजपा, मतलब भाजपा को बचाने के लिए आतंकियों के भी साथ खड़े हो जाऊं। कल को आतंकी जब पार्टी में आएंगे तो उस महबूबा के पक्ष में बैटिंग कर रहे थे रजत शर्मा। हिंदुओं को बदनाम करने का वही काम तो आज मास्टर स्ट्रोकवादी कर रहे हैं, सरकारी हिंदू।
तो मैं तब भी वही था, आज भी। मुझे जो लोग कहते हैं आप कहां से चले कहां बदल गए, आप मोदी का समर्थन कर रहे थे और अभी आप विरोध कर रहे हैं ना, मैं सनातन से चला, मैं सनातन पर ही टिका हूं। तू हिंदुत्व से चला था तो सरकारी हिंदू बन के रह गया। मैं तब भी वही था, मैं आज भी वही हूं। मैं 2017 की जो गुरुजी वाली किताब है उसमें भी लिखा हूं कि आरएसएस ने गुरुजी की इस पुस्तक को गायब किया, और आज भी मैं वही कह रहा हूं। सत्य नहीं बदलता, सत्य वही रहता है। गौरांग जी कह रहे हैं, संदीप जी नमस्कार, आपको सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक सुझाव है कि जो भी बीजेपी आरएसएस का बने थे पहले अवश्य गुरुजी की कहानी, कम्युनिस्ट की बंच ऑफ थॉट, सनातन, ये तो पढ़। देखिए मैं आपको कई शाखाओं में भी गया हूं, सुदर्शन जी के साथ में बैठा हूं, शाखाओं में गया हूं। मैंने आपको कहा कि भाजपा में एक ही दीनदयाल उपाध्याय जी थे जो भारत की मूल संस्कृति को समझते थे, एक। दूसरा अशोक सिंघल जी, उनसे उनका तो मैं मतलब 10 जन्म लूं तब भी मैं उनका ऋण नहीं उतरेगा, हिंदू समाज पर जो उनका ऋण है। बहुत विद्वान थे, सनातन संस्कृति के ज्ञाता, और गुरुजी इनको ये भी आध्यात्मिक थे। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने आदि शंकराचार्य पे, जो आज मैं सीरीज कर रहा हूं आपको, वो तब भी सतब समझे हुए थे। महापुरुष चंद्रगुप्त मौर्य, आदि शंकराचार्य, इन सब पे पुस्तकें लिखी। आप पूछिए भागवत जी ने कितनी पुस्तकें लिखी, सुदर्शन जी ने कितनी भी लिखी, रज्जू भैया ने कितने लिखी? नहीं। बताइए क्यों? क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमने नहीं पढ़े हैं, हमको कथावाचक ने जो कहा हम वही जानते हैं। ये स्थिति है। तो बिना ज्ञान के तो परमात्मा को भी मुक्ति नहीं मिली। परम परमात्मा पूर्ण अवतार होके भी भगवान कृष्ण को संदीपन मुनि के आश्रम में जाना ही पड़ा, तो कैसे आम लोग कैसे मुक्त हो जाएंगे? कमल किशोर पाटिल जी, बीजेपी नेता who come from RSS background differ themselves from no one loyal to on ideology, no one loyal to on ideology, एकदम सही। अगर अपनी आइडियोलॉजी के प्रति लॉयल होते तो ये कभी बुद्धदेव भट्टाचार्य को कम से कम पुरस्कार नहीं देते। सुंदर पिचाई और सत्य नरेला को मान भी लूं तो कम से कम बुद्धदेव भट्टाचार्य जो मुख्यमंत्री रहा कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसने 54,000 लोग मरवाए, उसको पुरस्कार दे दिया। तो नो वन लॉयल टू ऑन आइडियोलॉजी। और ये कारण है कि के वेणुगोपाल जो अजीत भारती पर केस करवाते हैं, जो यति नरसिम्हानंद पे केस करवाते हैं, वो प्रशांत भूषण को बचा ले जाते हैं, जो आज फिर प्रशांत भूषण सरकार पे पिला हुआ है। और वो एक कम्युनिस्ट को स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनवा के भारत सरकार को 2G में केस हरा देते हैं। जिस 2G के केस पे चढ़ के भाजपा सरकार बनाई, वो केस हरवा देते हैं। अब ये कोई तो बोलेगा, पत्रकारिता कोई तो करेगा। बताओ ना जरा, आपको मेन स्ट्रीम से लेकर अब तक कितने लोग हैं, एक भी आपको नहीं बताया होगा कि के वेणुगोपाल ने इंदिरा जयसिंह, महान कम्युनिस्ट, जिसने अमित शाह को जेल में डलवाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए, उसके पति आनंद ग्रोवर को स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनवाया और 2G का केस हरवाया सरकार को। किसने बताया आपको अभी तक? बताओ। बड़े बड़े तुरम खां सुप्रीम कोर्ट में हमने कवर किया, हाई कोर्ट हमने कवर किया, बताओ जरा किसने बताया आपको? ये नहीं बताएंगे, और इससे हमारी सरकार, हमारे संस्कृति सब डाउन हो रही है। ये बोलते हैं, आज 10 दिन से लावण्या पर बोलते हैं, तब जाके भाजपा एक कमेटी बनाती है, वरना आप नहीं बोलोगे कोई नहीं बनाने वाला। मैं इसीलिए बोलता हूं कि मेरी सरकार को हरा टिड्डा छीन के ले जा रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। मेरी सरकार को कम्युनिस्ट छीन के ले जा रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। मेरी सरकार को सफेद टिड्डे छीन कर ले जा रहे हैं, मुझे पीड़ा हो रही है। जिस सरकार के लिए नौकरी छोड़ी, सब कुछ दांव पे लगाया, उसको आज हरे सफेद लाल टिड्डे छीन के ले जा रहे हैं, कोई बोलने ही वाला नहीं। तो जब आप अपने घर की रक्षा नहीं करोगे तो चोर तो आके ले ही जाएगा। घर की रक्षा हिंदू नहीं कर पा रहे, वो सही ढंग से सरकार को आईना नहीं दिखा पा रहे, जिसके कारण बुद्धदेव भट्टाचार्य भी हमारे सर पे अब चढ़ा दिया गया है। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, प्लीज टॉक अबाउट दत्तोपति ठेंगरे हु हैज आल्सो सोशलिस्ट बट आल्सो टॉप लीडर ऑफ आरएसएस। ठेंगरे जी, दत्तोपति ठेंगरे जी की भी पुस्तक है, और मजदूर बीएमसी का जो उन्होंने, भारतीय मजदूर संघ, उन्होंने जबरदस्त जो है, पर वो संघ के बड़े लीडर थे, संघ के प्रमुख नहीं थे। मैंने प्रमुख की बात आपको की है गुरु जी को। ठेंगरी जी से तो ये अपने आप को डिफर दिखा लेंगे।
भारतीय मजदूर संघ की एक इकाई है, लेकिन गुरुजी से कैसे दिखाएँगे जो संघ प्रमुख रहे? विशाल जी कह रहे हैं, संदीप जी आपने मोदी पर पुस्तक लिखी पर आपके शब्दों में और मोदी नीतियों को देखकर नहीं लगता मोदी जी की सोच सनातन धर्म से प्रेरित है। इसका त्रिकुंड कौन है? देखिए, मैंने जब मोदी जी पे पुस्तक लिखी विशाल जी, उस समय की वही आव आवश्यकता थी, क्योंकि हिंदू समाज को उसकी भाषा में उस साजिश को समझाना आवश्यक था। बौद्धिक लोगों का, लेखक, पत्रकारों का यही कर्तव्य होता है कि वो समाज का आईना, प्रतिनिधि बनकर बात करे, न कि किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, संस्था का प्रतिनिधि बने। तो मैंने समाज को दिखाया कि कैसे मोदी जी को केंद्र में रख के कि हिंदू समाज के साथ कैसे साजिश की गई। मोदी केंद्र में थे, क्योंकि किसी एक को नायक नहीं रखोगे तो कैसे कहानी बुनोगे? कहानी का मतलब फैक्ट रखोगे। तो मोदी केंद्र में थे, परंतु साजिश सारी हिंदू समाज के साथ थी। वो साजिश आज भी हो रही है, पर अलग बात है कि उस साजिश में हमारी अब केंद्र सरकार अब उस पे ध्यान नहीं दे रही, उल्टा उन लोगों को बढ़ा रही है। वो जो मैं जिन पे अटैक करता था, प्रशांत भूषण पे, तीसरा से तलवार पे, वो आज भी अटैक वही मैं कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि आज वो लाभान्वित हो रहे हैं। प्रशांत भूषण तो बचाने में सरकार का वकील नहीं काम किया ना, के वेणुगोपाल ने बचाया ही ना उसको, लाभान्वित हुआ कि नहीं? पूर्णिमा जी सही कह रही हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया, महंगाई और विश्वास जीतने का एक एक रुपया का रोना है। मध्य वर्ग परिवार सरकारी सहयोग लेने से संकोच भी करता है, बहुत संकोच करता है पूर्णिमा जी। और अभी जो मैंने टैक्स भरा है, मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि सैलरी देने के पैसे नहीं थे मेरे पास, इतना टैक्स भराया गया है, इतना जीएसटी, इतना टैक्स। और वो कहां जा रहा है? 37 पर आराम से नकवी नकवी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं 37% मैंने हरे टिड्डों को दिया, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को हमने दिया, 37% ज्यादा हमने दिया। तो हमें लगता है कि मैं किस लिए कमा रहा हूं? क्या उनके पेट भरने के लिए? अभी भी एक दो लोगों की सैलरी नहीं गई है हमारी कंपनी से, जबकि पूरा जनवरी अब खत्म होने वाला है। स्थिति ये आ गई थी, टैक्स में चला गया पैसा सारा। ये जितने आप कह रहे हो ना, आप सब्सक्रिप्शन जो 100 रुपीज आप देते हो, 50 रुपए उसमें टैक्स जाते हैं जी। 30% टैक्स, 18% जीएसटी, 2% गेटवे चार्ज। अंत में जब टैक्स होता है तो टैक्स हमारे कंपनी का 7-8 लाख से ऊपर चला जाता है जो हम टैक्स भरते हैं। जो आपसे डोनेशन लेते हैं वो ट्रस्ट बना के लेते हैं, उसमें टैक्स नहीं भरना पड़ता। कटर के पिस्टू ने जो किया, अनाथालय का पैसा खा गया, उसमें उसको टैक्स नहीं भरना है। इस कंपनी में आप जो दे रहे हो उसको टैक्स भरना है हमको। और टैक्स भरने में ये स्थिति है कि सैलरी देना मुश्किल हो गया। लेकिन तब भी लगता कि हमारे हिंदू समाज में जा रहा है, देश में जा रहा है, तो हर टिड्डों में जा रहा है। और वो जो है नकवी बड़े जोर जोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस से ज्यादा दे दिया। तो क्या सूल नहीं होना चाहिए हमारे अंदर? नहीं होना चाहिए? ओ मेहता जी, बस यही यही एक पूंजी है मेरी कि मैं धर्म और सत्य पर टिका रहा हूं, चाहे गर्दन कट जाए। किसी से झुकना नहीं, सत्य के लिए लड़ते रहना है। सत्य की लड़ाई, धर्मो रक्षति रक्षिता। सत्य के लिए अगर लड़ोगे, धर्म के लिए लड़ोगे तो धर्म रक्षा कर ही देगा। धन्यवाद भुजंग दादा, आप सब साथ में हो तभी मैं लड़ पा रहा हूं। तो आज रात 9 बजे जो है, आप लोग जरूर, सुभाष चंद्र बोस क्या सेकुलर थे, ये सुनने जरूर आए चंद्रचूड़ से। रसिया इज कम्युनिस्ट, दे आर फ्रेंड ऑफ इंडिया। सुरेखा जी कह रहे हैं बिल्कुल रसिया, आपको फिर आपको सुरेखा जी इंडिया कहानी कम्युनिस्टों की पढ़ना चाहिए कि भारत का कैसा दुरुपयोग किया रसिया ने। आज भी मिग टपक रहे हैं, पुराने हथियार बेचता रहा। कैसे पूरे भारत की सरकार को अपनी जेब में रख के चलाया, मित्रों आर्काइव इसका उदाहरण है। कैसे नेहरू से सारी योजनाएं बनवाई। मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और ये कहानी कम्युनिस्टों की मैं दे चुका हूं, आपको बहुत मजा आएगा, आप पढ़िए। नीलम जी, लक्ष्मी जी मन बहुत दुखी है, कहीं मन नहीं लग रहा। मम्मी जी हम सबको ओहो,
मेरी श्रद्धांजलि नीलम जी, मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि माता जी को, और भगवान उनको मोक्ष प्रदान करे। और हम सबको एक दिन जाना ही है, कोई रहने नहीं आया है। बस सद्गति हो, भगवान उनको मोक्ष प्रदान करे। हम सब इंडिया स्पीक डेली परिवार की ओर से, पाठक दर्शकों की ओर से बहुत-बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। क्या लिखे मरीचि सकनदीप घोष, क्या कौन सा इंसिडेंट कर रहे हो आप? सीपीएम गवर्नमेंट के अंदर तो इतने इंसिडेंट हुए हैं, अब कहो ना, ये देखो, ये पूरा ही खूनी इंसिडेंट्स हुए हैं, थोड़ा बहुत थोड़े। उनको अवार्ड दे दिया यार, पद्म भूषण, मेरा पद्म पुरस्कार के प्रति मैंने पहले से चिढ़ था मुझे, मैंने बहुत नजदीक से देखा है। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट आई तो मुझे बड़ा अंदर विश्वास जगा जो आम लोगों को मिला। अब फिर से ऐसा चिढ़ हो गया कि उधर देखूंगा भी नहीं, झांकूंगा भी नहीं, उसकी खबर भी नहीं पढ़ूंगा मैं। क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य को देना ये बर्दाश्त नहीं होता, और गुलाम नबी आजाद को देना ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। ये आप कहो जो भी कहो, जो कश्मीर में शरिया लागू करे और जो भारत में खूनी क्रांति की बात करे, उसको अवार्ड देना, ये नहीं। चलिए इसको समाप्त करते हैं।